नमस्कार, मेरा नाम है दीपक मेहता और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सेंट्रल मिशन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को जैसे ही दिखाई देता है बच्चे उससे भागते हैं। भाग, ये जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, बस यही आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक भाग का है, यानी बीज गणित के भाग, अलजेब्रिक डिवीज़न। अलजेब्रिक डिवीज़न बहुत सारे बच्चे हैं जो 7th 8th 9th 10th इन सब कक्षाओं में कहीं ना कहीं बीज गणित जब आती है तो भाग के सवाल ज़रूर आते हैं, डिवीज़न के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो कई बच्चों को उन्हें सॉल्व करने में परेशानी होती है क्योंकि उन्हें सही मेथड पता नहीं होता कि किस तरह से डिवीज़न किया जाता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, पेन कॉपी उठा लीजिए। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आप उन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा और स्टेप वाइज स्टेप आपको लिखना है, राइट करना है और इसके बाद आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे डिवीज़न से संबंधित है। क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो क्लास 10th 3.2 के होंगे, लेकिन ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 6 में पढ़ता है, 7th 8th और 9th 10th किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हों। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन में आपको आज बताने वाला हूँ। आप यहाँ से डिवीज़न सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथमेटिक्स पढ़ने का। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर fx की वैल्यू जो है वो 3x³ + x² + 2x + 5 है और gx की वैल्यू 1 + 2x + x² है 5। ऐसे भाग से आप परेशान होते होंगे, ज़रूर भागते होंगे, लेकिन अब भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाग आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली ये जो हमारा है भाज्य है जिसमें हम भाग देते हैं, अंग्रेजी में हम इसे डिविडेंट कहते हैं, यानी जिसमें भाग लगाया जाए वो भाज्य यानी डिविडेंट होता है। और जिसका भाग दिया जाएगा, जिससे डिवाइड किया जाएगा वो डिवाइज़र होगा यानी भाजक। ये हमारा भाजक है और ये भाज्य है, यानी ये डिवाइडर है और ये डिविडेंट है। तो हम पहले तो एक इसका रूल आप सिंपल ये देखें कि जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसमें सबसे पहले घातों के घटते क्रम में उसे जमा लें। यानी सबसे पहले बड़ी पावर वाली संख्या जमेगी, फिर दूसरे नंबर पे उससे छोटी पावर वाली और फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से उसको जमाना है। तो हम जो भाज्य है हमारा उसको इस तरह से जमा लेते हैं। भाज्य को ये देखिए आप, इसको हम यहाँ सबसे बड़ी पावर है 3x³ तो लिख लेते हैं 3x³ प्लस यहाँ पे है x²। ये 1 माना जाता है, आगे इसका जो कोएफिशिएंट यानी गुणांक है वो 1 माना जाएगा, आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए आप 2x + 5 और अब हम वो जिस संख्या का भाग लगाना है उसे यहाँ बाहर लिखेंगे, उसको भी हम इसी तरह जमाएंगे। सबसे पहले बड़ी घात वाली संख्या, फिर उससे छोटी घात वाली संख्या, फिर उससे छोटी घात वाली संख्या और इस तरह से इसको हमें जमाना है। तो उसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है? x²। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस 2x है और प्लस 1 है। तो ये हमने इसको जमा दिया है इस तरह से। अब अपन को भाग लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर भाग लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको केवल सबसे आगे वाले जो पद हैं उनमें भाग की क्रिया को संपन्न करना है। यानी सबसे आगे जो पद हैं, देखिए अंदर वाले में सबसे आगे का पद है 3x और बाहर वाले में सबसे आगे का पद यानी टर्म है x²। तो हमें बस इन दोनों को ही देखना है। यहाँ पर थोड़ी दूर हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे और फर्स्ट स्टेप होगी अंदर वाली जो सबसे पहली संख्या है 3x³, उसमें हम डिवाइड करेंगे x² से। तो इस तरह से हमें पहले शुरुआत करनी है। क्या करना है?
सबसे पहले नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड का रूल बीजगणित में ये होता है, अगर आपके x से x को डिवाइड कर रहे हैं तो वो x से x से डिवाइड नहीं होता बल्कि उनकी पावर माइनस होती है। डिवाइड में पावर माइनस होती है और मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो पावर प्लस होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 माने तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम गया, ये 3 टाइम, 3 बार भाग गया 1 से। और यहाँ पर x क्यूब से x स्क्वायर को भाग लगाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पावर माइनस होती है, तो 3 पावर में से 2 गए तो 1 पावर बची और 1 लिखते नहीं है। तो इस तरह से ये जो भाग है वो कितने बार गया, 3x बार गया, 3x टाइम। तो ये जो 3x यहाँ पर आया है हमारा पहला सॉल्यूशन, उसको हमें यहाँ ऊपर लिखना है 3x। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। पहली संख्या में पहली संख्या का भाग लगाते हैं, भाग का तरीका है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। 1 से 3 को डिवाइड किया 3 टाइम, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड किया तो इनकी पावर माइनस हो गई x। 1 पावर बची, 3 में से 2 गए तो 1 बची, लेकिन 1 पावर लिखते नहीं हैं, मानी जाती है 1 पावर। आगे बढ़ते हैं, तो जो आया हमारे पास उसे हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर। बस सिंपल मेथड है, देखते जाइए बहुत अच्छे से। 3x से अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो संख्या हम लिखते हैं ना, उससे जितने भी पद इस संख्या में होते हैं, यानी कि भाजक वाले पार्ट में, भाजक वाले पोर्शन में, यानी डिवाइज़र वाले पोर्शन में, तो डिवाइज़र में हम इसको गुणा करते हैं। तो इससे गुणा करेंगे, देखिए गुणा करने में गुणांक गुणा होते हैं और घातें जुड़ती हैं। गुणांक तो गुणा हो जाते हैं लेकिन घातें उनकी जुड़ती हैं। गुणांक मीन्स कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स गुणा हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनकी जो डिग्री है वो ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 1 माने तो 3 का गुणा 1 से किया, 3 एकम 3 हो गया, तो ये लिख दिए 3। अब ये वाली संख्या बची, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे 1 पावर है, 1 डिग्री है और इस पर 2 डिग्री है, तो दोनों डिग्रियां जुड़ जाएंगी, कुल मिला के हो जाएंगी 3x क्यूब। समझ गए आप? इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 3x क्यूब। अब इसी को हम इससे गुणा करेंगे तो पहले साइन गुणा होते हैं, चिन्ह गुणा होते हैं, तो प्लस 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 हो गया। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और x की घात इस पे 1 है और इस पर भी 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, x की घात 2। अब ये जो घात 2 आ रही है तो 2 घात वाले संख्या के नीचे ही इसका गुणा लिखेंगे, 3 दूनी 6x स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर। इन दोनों का गुणा कितना आ गया, 6x स्क्वायर। इसके बाद हम इसको गुणा करते हैं, 3x का 1 से गुणा करने पे 3x आएगा, 3x आएगा, तो यहाँ पे हम x वाली संख्या के नीचे लिखेंगे 3x। इस तरह से इस संख्या का हमने तीनों पदों में गुणा कर दिया। आगे चलिए, अब क्या करते हैं, जब गुणा कर देते हैं ना तो नीचे वाली संख्या के जो साइन हैं, चिन्ह हैं, वो बदल दिए जाते हैं। अगर साइन माइनस में है तो उसे प्लस में कर देंगे और अगर प्लस में साइन है तो उसे माइनस में चेंज कर देंगे। देखिए नीचे वाली संख्या यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो गया और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हम जानते हैं समान चिन्ह जब 2 संख्याओं के होते हैं तो हमेशा उसे जोड़ते हैं, सम करते हैं, उनका सम कर देते हैं। कब करते हैं, जब उनके साइन एक जैसे हों, चिन्ह एक जैसे हों तो उन्हें जोड़ देते हैं। और असमान चिन्ह हो तो उन्हें घटा देते हैं। अमूमन बच्चों के साथ ये समस्या आती है कि जोड़ें या घटाएं, उन्हें यही मालूम नहीं होता कि जोड़ना है या घटाना होता है। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ पे देखिए इस वाली संख्या का प्लस है और इसका माइनस है, तो प्लस माइनस यानी असमान चिन्ह है और असमान चिन्ह में होता है घटाव, तो इन दोनों को हम घटाएंगे। तो यहाँ तो सेम है, दोनों आपस में घटेंगी तो 0 बचेगा, तो इसको हम समझ लें कि ये कट गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ भी चिन्ह विपरीत हैं क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस प्लस का माइनस हो गया, तो इस चिन्ह को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। इनका घटाव करेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह असमान है, घटाव होगा तो 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 5x स्क्वायर और यहाँ बड़ी संख्या है 6x स्क्वायर, तो उसका साइन ले लेंगे माइनस।
माइनस रहेगा, बड़ी संख्या का साइन आएगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। समान चिन्हों में जोड़ करना है, असमान चिन्हों में घटाव करना है और बड़ी संख्या का साइन लगाना है। इस बात को आपको प्योरली ध्यान रखना है, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इधर देखते हैं, यहाँ भी असमान चिन्ह है तो क्या होगा, घटाव होगा, और घटाव होगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर आएगा। बड़ी संख्या आपके पास 3x है जिसका साइन है माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। और इसके बाद हम 3x में से 2x को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 1x। हम 1 यहाँ पर लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो भी ये 1x माना जाएगा। किसी भी संख्या का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 माना जाता है जब तक उस पर कुछ आगे ना लिखा हो। अगर हम यहाँ 5 लिख देते हैं तो अब इसका गुणांक 5 हो गया। तो इस तरह से यहाँ 1x ना भी लिखें तो 1x ही रहेगा। पीछे वाला नंबर उतार देते हैं 5। अब अपन को वही प्रोसेस दोबारा से लेनी है। देखिए कैसे लेंगे। सेकंड जो हमारा टर्म है वो कैसे आएगा। सबसे पहली संख्या, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, पहले नंबर में पहले नंबर को डिवाइड करते हैं उसी तरह से, यानी पहले पद में पहले पद का भाग लगाते हैं, पहली टर्म में पहली टर्म का भाग लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ की फर्स्ट टर्म है -5x², उसमें हम डिवीज़न करेंगे 1x² का, इधर की पहली टर्म का, तो ये 1x²। 1 से -5 को डिवाइड करेंगे, -5 टाइम जाएगा और x² से x² हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी जो हमारी डिवीज़न की सेकंड टर्म आई, भाग का दूसरा पद आया -5। पहला पद क्या आया था 3x, तो भाग का दूसरा पद जो है वो -5 आया है। हम इसे यहाँ लिख देते हैं। -5 का गुणा अब हम इन तीनों टर्म से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5x², माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10x, और प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5। तो अब यहाँ पे एक लाइन खींच के वही काम करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पहले आपको साइन चेंज करना है नीचे वाले नंबर का, तो ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ये दोनों सेम संख्याएं हैं तो ये कट गई। यहाँ पर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाव होगा। 10x में 1x गए तो 9x बचे, बड़ी संख्या प्लस की है तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं, समान चिन्हों में जोड़ होता है, तो ये हो गए 10। इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद आपको देखना है तीसरी टर्म के लिए 9x में आपको 1x² से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे वाली टर्म जो है उसका जो डिग्री है उसकी वो बड़ी है ऊपर वाले से, तो ये डिवाइड होगा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा भाग अब समाप्त हो चुका है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भागफल। भागफल को हम प्रदर्शित करते हैं QX से। QX को अंग्रेजी में क्यूटेंट कहते हैं। क्यूटेंट हो गया आपके 3x - 5 और यहाँ पर शेषफल लिखा जाएगा। जो नीचे वाला नंबर होता है रिमाइंडर RX से प्रदर्शित करते हैं और वो हो गया 9x + 10। आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। भाग का सवाल फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह का बताने वाला हूं ताकि आपको ये वाले डिवीज़न बहुत अच्छे से और प्योरली आ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा 10th क्लास के 3.2 RBSC की बुक से लिया गया है और विद्यार्थी जो 10th क्लास की RBSC को पढ़ते हैं वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और बाकी जो विद्यार्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो डिवीज़न यहाँ से सीख सकते हैं और इन्हें भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। चलिए अगला भाग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन RBSC 10th क्लास चैप्टर 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसमें भी भाग लगाना है और भागफल और शेषफल प्राप्त करने हैं, क्यूटेंट और रिमाइंडर पता करना है। तो वही काम हम करेंगे। ये जो संख्या है उसको घातों के घटते क्रम में डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको जमाना है। तो जमाते हैं, वैसे जमा हुआ है ये 3, ये 2, ये 1 पावर, इसी को ऐसा कैसा जमा देंगे। अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो तो आप जमा लीजिएगा।
माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको हमने जमा दिया। अब हम इसको बाहर की तरफ लिखने वाले हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसे बाहर की तरफ लिखते हैं, तो इसे हम बाहर की तरफ लिखते हैं x² माइनस 2, x² माइनस 2। अब हमारा पहला काम क्या है, वापस देखिए, वापस समझिए, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये जो प्रोसेस है भाग की वो क्या होती है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना रहता है, सबसे आगे वाले नंबर से सबसे आगे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। देखिए, यहाँ पे हम x³ में x² का भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने में हमेशा जो वेरिएबल वाले हैं, वेरिएबल में जिसका भाग लगता है केवल पावर माइनस होती है। तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट तो है नहीं, गुणांक तो है नहीं, तो गुणांकों का भाग तो लगना नहीं है, केवल पावर माइनस होगी। तो यहाँ 3 पावर में से 2 पावर गए तो 1 पावर बची, और 1 को लिखते भी नहीं है, ऐसे ही मान लेते हैं 1। तो हमारे पास जो पहला टर्म है, पहला पद है भागफल का, वो आया x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। अब इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। x² का x से मल्टीप्लाई हुआ, x² का x से मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई में पावर जोड़ दी जाती हैं, घातें जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ 2 घात है और यहाँ 1 घात है, तो कुल मिला के इसका मल्टीप्लाई x³ हो गया। तो x³ को हम x³ वाली संख्या के नीचे लिखेंगे, ये x³। चलिए अब आगे देखते हैं, -2 का मल्टीप्लाई करना है अपन को x से, तो -2 का प्लस x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया -2x। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ हम इसके नीचे उसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका गुणा -2x आया है और x की पावर यहाँ पर 1 है, तो हमें उस संख्या को उसके नीचे लिखनी चाहिए जिसकी पावर उसके जैसी होती है। जो गुणा आता है उसको हम उसके नीचे लिखेंगे जिसकी पावर उसी गुणनफल के जैसी हो, प्रोडक्ट के जैसी हो। तो इन दोनों का गुणा है 2x, तो हम x वाले संख्या के नीचे लिखेंगे -2x। इसे हम बीच वाले को छोड़ देंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। जब अगर गुणा में x की पावर 2 आती तो हम इसके नीचे लिखते, नहीं आई तो हम इसके नीचे लिखेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास इस तरह की, जैसे जिसकी घात आई है वो घात वाली संख्या ऊपर नहीं होगी, तो आप उसे सबसे पीछे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। यहाँ पर बीच में ये संख्या है, पहले हम इसे लिख लेते हैं 3x²। यहाँ दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जोड़ दीजिए, 5 और 2 7x, और ये -3। अब हम सेकंड पद लेंगे, यानी दूसरा टर्म हमारा आएगा। अब इसकी सबसे आगे वाली संख्या है -3x², या सबसे बड़ी पावर वाली संख्या कह लीजिए, उसमें भाग लगाया जाता है। यहाँ पे x² से भाग लगाएंगे, x² से x² कट गए, यानी भाग गया -3 बार। -3 को हम ऊपर लिख देंगे, ये -3 को हमने ऊपर लिख दिया। -3 को लिखने के बाद हमें इस संख्या से गुणा करना रहता है, तो गुणा करते हैं -3x²। देखिए -3 का x² से गुणा, -3x² हुआ, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो हम संख्या के नीचे लिखेंगे क्योंकि इसमें x नहीं आया, तो +6। अब हम आगे देखते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कट गए। यहाँ पे संख्या बची आपके 7x, और यहाँ पे दोनों माइनस हैं, समान चिन्ह है, जोड़ होगा, बड़ी संख्या का माइनस है, तो 6 और 3 9। अब आगे आप देखें तो ये नीचे वाली संख्या की घात जो है वो 1 है और इसकी 2 है, तो अब भाग जाना ही नहीं है, क्योंकि इससे कम घात बचे तो भाग नहीं जाएगा। तो ये शेषफल आ गया, भागफल यानी QX बराबर x - 3, और शेषफल यानी RX बराबर आया आपके 7x - 9। ये क्यूटेंट है और ये रिमाइंडर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फर्स्ट का। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि डिवाइड करना है आपको, और ये पता करना है कि पहला बहुपद यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल जो सेकंड पॉलिनोमियल का गुणनखंड है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। तो
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकंड का, और यहाँ पे gx है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और fx है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो नॉर्मल ये भाग का क्वेश्चन ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किए थे उसी तरह से है। अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे भी विद्यार्थी भाग लगाना सीख सकते हैं। चलिए मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ये जो नंबर है ये gx है यानी जिसका भाग जाएगा, ये fx है यानी जिसमें भाग जाएगा, तो इसे हमें अंदर की तरफ लिखना पड़ेगा। तो ये हम अंदर की तरफ लिख लेते हैं, और तरीका क्या है, घातों के घटते क्रम में, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री 3x पावर 4 है, फिर 5x क्यूब है, फिर माइनस 7x स्क्वायर है, प्लस 2x है, प्लस 2 है। इसके बाद जिसका भाग हमें लगाना है उसमें भी ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए पावर का, यानी अवरोही क्रम। तो हम इसे आगे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे हमने आगे लिख लिया। अब भाग करने का तरीका वही है, सबसे पहला भागफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे आगे वाली संख्या यानी 3x4 में सबसे आगे वाली इसकी संख्या का भाग लगाना है एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे 1 मान लें, तो 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार, और यहाँ पे घातें घटेंगी तो ये हो गई 4 घात में से 2 गई, तो ये बची 2 घात यानी एक्स स्क्वायर। तो पहला भागफल का पद आ गया अपने पास 3x स्क्वायर, उसे हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब हम इन सभी पदों में करेंगे। तो 3x स्क्वायर से हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो देखो ये जो घातें हैं वो तो हो गई 2 और 2 4, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ गई। और यहाँ पे 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, तो कुल मिला के इसका गुणा आ गया आपके 3x पावर 4। तो पावर 4 के नीचे लिख दीजिए 3x पावर 4। फिर अब इसका गुणा आप दूसरे नंबर के पद से कीजिए, 3 तिया 9, और यहाँ पर 1 घात है, यहाँ 2 हैं, तो कुल मिला के 3, तो 3 तिया 9x क्यूब, 9x क्यूब आ रहा है, तो x क्यूब के नीचे लिख दीजिए प्लस 9x क्यूब। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह हैं तो घटाव हुआ 5x क्यूब में से 9x क्यूब में से 5x क्यूब गए, तो ये बचे आपके 4x क्यूब। बड़ी संख्या ये वाली है माइनस की, तो ये माइनस। इसके बाद दोनों के साइन सेम हैं तो फिर जोड़ होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है माइनस, 7 और 3 10x स्क्वायर। फिर इसके बाद चलते हैं प्लस 2x प्लस 2। ये संख्याओं के नीचे तो कोई संख्या नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में सबसे आगे की संख्या आपकी यानी सबसे बड़ी घात वाली संख्या है ये माइनस 4x क्यूब। इसमें हमें भाग लगाना है फिर से इसकी बड़ी घात वाली संख्या का यानी एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ 1 माने तो 1 से डिवाइड हुआ ये -4 बार, और यहाँ घातें घट जाएंगी तो यहाँ 1 घात बचेगी यानी -4x बार ये भाग गया। तो -4x यहाँ लिख लेते हैं। इस 4x का गुणा इन तीनों से करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2 घात है यहाँ 1 घात है, तो दोनों की घात हो गई 3, तो यानी 4x क्यूब आया, -4x क्यूब आया, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे -4x क्यूब। फिर इसके बाद चलते हैं प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 तो x स्क्वायर हो गया, तो -12x स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4, 4x -4x। आगे बढ़ते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, तो ये तो कट गए, कैंसिल हो गए। दोनों के साइन अलग अलग हैं तो आपको क्या करना है, घटाना है। 12x स्क्वायर में 10x स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर बचे, प्लस बड़ी वाली संख्या है तो प्लस रहेगी। ये दोनों भी सेम साइन है तो ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 6x, और यहाँ पीछे 2। अब तीसरा नंबर का टर्म हम देखेंगे कि आता है या नहीं आता है। सबसे बड़ी घात यहाँ पर है 2x स्क्वायर,
और इधर भी है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी 2 आ गया है। तो आ गया है तो हम उसे वहाँ +2 लगा करके लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर से करेंगे। 2 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस प्लस 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 2 3 जा 6x, ये 6x और 2 + 1 इज इक्वल्स टू 2। 2 × +1 इज इक्वल टू 2। तो ये सारे आ गए हैं। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। ये दोनों भी से अलग अलग साइन है और सेम संख्या है, तो ये भी कट गई और ये भी कट गई। मतलब यहाँ पे शेषफल बचा 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है। हमारा सवाल शुरू होने से पहले ये था कि प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद में भाग लगाइए और ये बताइए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन में अंग्रेजी में रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड कीजिए और ये बताइए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि शेषफल जब 0 बचे यानी भाग पूरी बार चला जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इंग्लिश में आपको लिखना है यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये इसके जो शेष सवाल हैं सेकंड क्वेश्चन के, आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो देखिए बाकी क्लास के बच्चे अब तक भाग करना सीख चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब हम 10th क्लास के अगले सवालों की तरफ जा रहे हैं, उनमें भी इसी तरह की कुछ प्रोसेस है। अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को और आगे देख करके भाग सीख सकते हैं, और अगर आप सीख गए हैं तो आप केवल 10th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देखें और उनके अगले क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। उनके साथ शून्यक यानी ज़ीरोज़ गिवन हैं। ये जो बहुपद है उसमें उसके सामने उसके शून्यक यानी ज़ीरोज़ हैं। ये पॉलिनोमियल है, उसके सामने उसके 2 ज़ीरोज़ गिवन हैं। अब इसमें जो बचे हुए जो ज़ीरोज़ हैं यानी बचे हुए आंसर हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे हम? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो डिग्री है वो 4 है। तो हम ये मान सकते हैं कि जितनी डिग्री किसी क्वेश्चन में होती है, सबसे बड़ी डिग्री क्वेश्चन में होती है, उतने ही शून्यक यानी उतने ही ज़ीरो तो उसके होने ही चाहिए, यानी उतने ही आंसर उसके होने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें 2 शून्यक दे रखे हैं, इसकी सबसे बड़ी डिग्री सबसे बड़ी घात 4 है। तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल में 4 शून्यक तो कम से कम होंगे ही। 2 शून्यक हमें दे रखे हैं, मतलब अगले जो 2 शून्यक हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो 2 शून्यक हैं वो x के मान हैं, x की वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर √2 या x बराबर -√2 ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस √2 को इधर ले आते हैं। तो x -√2 बराबर 0 या x + √2 बराबर 0। ये √2 इधर आया, प्लस का हो गया। अब इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, या x -√2 x + √2 बराबर 0। ये दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं। दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों का गुणनफल भी 0 के बराबर होगा। दोनों को गुणा कर लेते हैं। यहाँ गुणा करने का तरीका, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है। अगर किसी में फॉर्मूला ना लगे तो आप डायरेक्ट गुणा कर लेना, x का गुणा इन दोनों से, फिर इस √2 का गुणा इन दोनों से। लेकिन यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b बराबर a² - b² होता है। तो a² मीन्स x² माइनस b² मीन्स √2² इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचे 2। इस तरह से ये बचा, ये बहुपद का गुणनखंड है।
बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो नंबर आया इन दोनों शून्यकों से इनको हल करने पर x के बराबर रखने पर इनको हल किया तो ये एक आया और ये बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब हमें करना है भाग की क्रिया से, भाग की क्रिया से यानी डिवीज़न से, बाय डिवीज़न। डिवीज़न से हम करेंगे तो हमें इस नंबर का भाग इसमें लगाना है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसमें भी पूरी बार भाग जाएगा। तो हम भाग लगा लेते हैं एक बार। तो x स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं किसको, इसको। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो यहाँ पर अब तक आप भाग लगाना सीख गए हैं। जिन्होंने नहीं सीखा यहाँ से भी सीख सकते हैं। अब देख लीजिए आप, हमें पहले नंबर की संख्या में पहले नंबर की संख्या से भाग लगाना है। तो 1 दूनी 2 यानी 2 बार, तो ये भाग गया। और x स्क्वायर से x को 4 को डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बार जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर लिख देते हैं, यानी इससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, इतनी बार गया बस। अब आपको ये जो नंबर आया इसको गुणा करना है दोनों से। तो 2x स्क्वायर का हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4, घातें जुड़ जाती हैं। फिर इसके बाद इसका गुणा हम इससे करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर। देखिए ये इनका गुणनफल 4x स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर है तो हम इसके 3x क्यूब है तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ घात 3 है और गुणनफल की घात 2 आ रही है। तो हम 2 घात वाले के नीचे लिखेंगे तो यह है माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम इसे। आगे चलते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया तो ये बचा आपका माइनस 3x क्यूब और ये प्लस माइनस हैं, घट जाएंगे 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो प्लस के 1x स्क्वायर बचे। आगे लिखते हैं 6x और माइनस 2। फिर से करते हैं हम इसका भाग इसमें लगाते हैं तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और 1 का 3 से डिवाइड किया तो 3, ये 3, इसको मैं मिटा देता हूँ 3। और x स्क्वायर से x क्यूब डिवाइड किया तो x बार गया तो यहाँ 3x आया। तो 3x का गुणा हम इनसे करेंगे तो ये तो यही आएगा 3x क्यूब माइनस का प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब। अब इसको गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6x, तो यहाँ 6x के नीचे लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर हमारा बीच में है और जो गुणा आया उसका तो गुणनफल ही x आया है, एक पावर वाला। तो एक पावर वाले के नीचे लिखेंगे तो ये आ गया आपका, ये साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ बचा 1x स्क्वायर और पीछे बचे माइनस 2। ये और ये दोनों सेम हैं तो भाग एक बार जाएगा और एक बार जाएगा तो यही बचेगा x स्क्वायर माइनस 2। तो माइनस प्लस ये कट गए, ये कट गए, ये पूरी बार गया। तो ये जो संख्या आई है हमारी भाग लगाने के बाद, ये जो भागफल आया है ये हमारा दूसरा गुणनखंड होगा। ये पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ ये जो भागफल आया है इसे हमें दूसरा गुणनखंड लिखना है। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दूसरा गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड है, ये दूसरा गुणनखंड है। अब ये जो गुणनखंड था इसके टुकड़े तो ये हुए और ये 0 निकले। तो अब इस दूसरे गुणनखंड के टुकड़े या गुणनखंड करेंगे तो इसमें से भी 2 आंसर आएंगे, क्योंकि हमने देखा था द्विघातीय बहुपद जो हमने पहले एक्सरसाइज में शुरू किया था उसमें 2-2 आंसर आए थे। तो यहाँ पे भी इसके भी 2 आंसर होंगे। ये जो आंसर निकले हैं वो इस गुणनखंड में से निकले हैं और अब जो आंसर आएंगे वो इस गुणनखंड में से निकलेंगे। भाग लगाने के बाद जो आया है तो हमारे 4 गुणनखंड कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसके गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड विधि को अपनाना होगा, फैक्टर मेथड को अपनाना होगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहली और आखिरी संख्या का गुणा करते हैं तो ये 2x स्क्वायर आ रहा है, इसके टुकड़े 2 एकम 2 ही होते हैं। प्लस का चिन्ह है पीछे वाला तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो आ भी रहा है जोड़ने पे 3। तो चलिए माइनस में लाना है तो दोनों पे माइनस लगा देते हैं।
तो इस बीच वाले नंबर को इनसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी x लगा देंगे और यहाँ पे भी x लगा देंगे। तो 2x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1। अब आगे क्या करेंगे हम, ये बराबर 0 कर देते हैं इनके। तो 4 पद हो गए, आगे वाले पदों में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 1। यहाँ पे से -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो अब हमारे पास ये कोष्टक दोनों सेम है, तो इसको हम एक गुणनखंड मान लेते हैं x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड मान लेते हैं इस बाहर वाली संख्या को 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हम लिखेंगे या तो x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इस एक को हम उधर ले जाते हैं तो ये एक आ गया, प्लस का माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें हम एक को उधर ले जाएंगे और 2 नीचे चला जाएगा तो ये 1/2 हो गया। तो अन्य जो शून्यक हैं x के मान हैं वो आप देख रहे हैं, x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो अन्य शून्यक आ गए आपके 1 व 1/2। पहले वाले शून्यक थे आपके -√2 और +√2। देखिए इस सवाल को हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन में हम ये दोनों शून्यक यहाँ पर रख दें तो ये आंसर आएगा बाद में, इसको भी हम कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए। आशा है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं हम, पहले इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें fx की वैल्यू ये दे रखी है और यहाँ पर 2 शून्यक दे रखे हैं। ये यहाँ प्लस माइनस लगे हुए हैं, मतलब एक शून्यक तो 2 + √3 है और दूसरा शून्यक 2 - √3 है। तो हम इसे ले लेते हैं, दोनों शून्यक को हम x के बराबर लिखेंगे क्योंकि शून्यक मतलब आंसर होता है। तो ये 2 आंसर आपके पास पहले से मौजूद हैं और इस सवाल में कितने आंसर होने चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है तो इसका मतलब इसमें भी 4 आंसर होने चाहिए। तो 2 आंसर हमें दे रखे हैं और 2 हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए उसको ले लेते हैं हम x बराबर, यहाँ पर x बराबर 2 + √3 है और x बराबर 2 - √3 है। हम इन दोनों को इधर ले आते हैं तो x ये दोनों इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, 2 - √3 बराबर 0, या इनको भी इधर लाएंगे तो x माइनस 2 + √3 बराबर 0। हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, x माइनस 2 - √3 और x माइनस 2 + √3 बराबर 0। यहाँ पे भी a माइनस b और a + b बराबर a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। देखिए a, तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या को हम a माने और ये संख्या को हम b माने तो a - b a + b। ये देखिए आप, तो a² - b² हम कर सकते हैं। a² मीन्स x - 2 का स्क्वायर और -b² मीन्स √3 का स्क्वायर बराबर 0। इसे हमको a - b के फॉर्मूले से खोलना होगा, a - b होल स्क्वायर से। तो a² - 2ab, तो 2ab होता है 2 × 2 = 4, ये 4x और प्लस b² मीन्स 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। और इसको हम ले लेते हैं माइनस, इससे स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बचा 3 बराबर 0। तो x² यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया -4x और इन दोनों को घटा देंगे तो प्लस का 1 बराबर 0। ये बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है, इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो नंबर है वो बहुपद का एक गुणनखंड है, पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है जो दे रखा है। अब हमें इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दूसरा गुणनखंड प्राप्त करना है और जब हम दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे तो उसके टुकड़े करने पर हमें 2 आंसर और प्राप्त हो जाएंगे। बस सीधी सी बात है। तो हम इससे डिवाइड करते हैं, x² - 4x + 1 से हम डिवाइड करने वाले हैं इस पूरे नंबर को। x⁴ - 6x³ - 26x²
प्लस 138x माइनस 35। चलिए अब हम डिवाइड कर रहे हैं x पावर 2 से x पावर 4 को डिवाइड करते हैं तो x पावर 2 आती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x पावर 2। इससे हम तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये तो हो गया x पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 4x स्क्वायर, यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। तो 4x क्यूब x क्यूब वाले संख्या के नीचे लिखेंगे तो माइनस 4x क्यूब। अब आप देखिए, और ये वाला एक और बच रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा 1x स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर हो गया। अब ये साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गए तो देखिए कैंसिल हो गए, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो यहाँ घटाव होगा, माइनस 2x क्यूब बचेगा। यहाँ पे समान चिन्ह हैं तो ये जोड़ हो जाएगा 27x स्क्वायर, और बाकी संख्याएं हम लिख देंगे 138x माइनस 35। अब हमें इससे इसको भाग लगाना है तो यहाँ माइनस, देखिए माइनस 2 बार गया और x स्क्वायर से x क्यूब में भाग गया तो x बार गया, तो यानी माइनस 2x यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका गुणा हम इनसे करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 2 चौका 8 और x और x स्क्वायर, तो यहाँ पर 8x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 दूनी 2x माइनस 2x, यहाँ पे हम चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, दोनों समान चिन्ह हैं जुड़ जाएंगे। 27 और 8 होते हैं माइनस के 35 x स्क्वायर, यहाँ पे भी जुड़ जाएंगे, प्लस के 140x हो जाएंगे और यहाँ पे है माइनस 35। अब हम भाग लगाते हैं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए तो बचे माइनस 35, यानी भाग गया माइनस 35 बार। अब हम इससे गुणा कर लेते हैं तो ये लिखेंगे माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 35 चौके 140 होते हैं और प्लस माइनस माइनस 35 एकम 35, तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट गए ये कट गए ये कट गए, यानी शेषफल क्या बचा यहाँ पे 0, शेषफल 0 बचा, तो ये हमारा भागफल आया। यही बहुपद का दूसरा गुणनखंड होगा। अतः यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 दूसरा फैक्टर है, गुणनखंड है। तो अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। इसके टुकड़े करेंगे तो 2 गुणनखंड हमें ऑलरेडी प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 35 के फर्स्ट और लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया माइनस 35x स्क्वायर। 35 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 इंटू 35, 5 इंटू 7, 7 इंटू 5, यही होते हैं। तो हमें थर्ड जो पोजीशन है उस पर माइनस साइन दिख रहा है, तो हमें घटाने पर बीच वाली संख्या लानी है -2। तो हम ऐसा करते हैं 5 में से 7 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 5x और ये 7x, इन दोनों को हम बीच वाले टर्म की जगह रख देते हैं, प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35, इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे तो -2 बचेगा और बराबर 0। आगे वाले टर्म, दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है x प्लस 5, यहाँ दोनों में से -7 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। दोनों गुणनखंड का दोनों कोष्टकों को एक बार लिख लेते हैं, बची हुई संख्या को यहाँ लिखते हैं बराबर 0। आगे हमें इसको 0 के बराबर करना है, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, या लगा देते हैं बीच में। अब हमें 5 को उधर ले जाना है तो x बराबर -5 हो गया और 7 को उधर ले जाना है तो x बराबर +7 हो गया। ये अन्य शून्यक आ गए हमारे, अदर ज़ीरोज़ आ गए, अन्य शून्यक -5 और -7 आ गए। आंसर आ गया ये हमारा। तो यहाँ प्रोसेस बहुत ही अच्छी और आसान है। ये संख्या में ये 2 शून्यक दे रखे हैं तो हमें दोनों को x के बराबर रखना है।
सॉल्व करके इधर लेकर आना है पक्षांतर करके, और उनको सॉल्व करके हमें एक संख्या प्राप्त होगी, वो हमारा बहुपद का एक गुणनखंड होगा। उससे हम जब इस संख्या को भाग लगाएंगे तो भागफल जो आएगा वो दूसरा गुणनखंड होगा। उस गुणनखंड के हम और गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे तो हमें इस तरह से दो कोष्टक प्राप्त होंगे। उन दोनों को 0 के बराबर रखकर हम अन्य दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करें। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है जो आपको करना है। उसमें केवल एक शून्यक दे रखा है, एक 0 दे रखी है -2। तो x बराबर -2 रख करके -2 को इधर ले आना और +2 हो जाएगा, तो x + 2 एक गुणनखंड हो जाएगा। और x + 2 से आप पूरे संख्या को भाग लगाओगे, तो भाग लगाने के बाद जो आपका दूसरा गुणनखंड आएगा उसके टुकड़े कर लेना और उसके टुकड़ों से आपको अन्य दो शून्य ज्ञात हो जाएंगे। उसमें 3 ही शून्यक हैं क्योंकि उसकी पावर 3 है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वो ये है कि जो पॉलिनोमियल है f(x) वो उसका f(x) दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का f(x) दे रखा है x³ - 3x² + x + 2। इसको किसी बहुपद gx से भाग देना है, तो gx से भाग देना है लेकिन वो पता नहीं है। तो किसी बहुपद से भाग देने पर भागफल qx, भागफल क्या आता है qx, और वो दे रखा है, और rx भी दे रखा है शेषफल, और वो दोनों क्रमशः दे रखे हैं x - 2। तो ये तो x - 2 तो भागफल हो गया, और शेषफल दे रखा है -2x + 4, ये शेषफल हो गया। तो हमें gx की वैल्यू पता करनी है, बस सीधा सीधा हिसाब किताब है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ये क्वेश्चन ये हमने पढ़ा है, f(x) बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये हम इस सूत्र में जमा देते हैं, बस इसी में हमें पुट करना है। f(x) की वैल्यू क्या है आपके पास, x³ - 3x² + x + 2, और gx की वैल्यू पता करनी है तो gx का हम gx लिख देते हैं, और qx हमारे पास है ये x - 2, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं x - 2। इसके बाद rx है -2x + 4, तो rx की जगह लिख देते हैं -2x + 4। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बाद हमें क्या करना है, हम ये 2x + 4 को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो x³ - 3x² + x + 2, 2x को इधर लाए तो +2x हो गए, और 4 इधर आए तो -4 हो गए, इक्वल्स टू ये बचेगा आपका x - 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और ये जो मल्टीप्लाई की संख्या है वो डिवाइड में ले आएंगे। हाँ, x³ - 3x², एक x और 2x मिला के हो गए ये 3x, 4 में से 2 गए तो -2, और वो जो नंबर है मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आ जाएगा x - 2 बराबर gx। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे इसको डिवाइड करना है, और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। डिवाइड कर लेते हैं, x - 2 से x³ - 3x² + 3x - 2 को, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितनी बार गया, x² बार, x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x³ - 2x², साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, यहाँ पे बचा -1x², पीछे का उतार लेंगे 3x - 2। अब इसके बाद में आपको इसमें डिवाइड करना है, तो ये -1x टाइम गया तो -1x, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस 1x² और माइनस प्लस 2x, ये चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया तो यहाँ बचा x और यहाँ -2, ये दोनों सेम हैं तो एक बार भाग जाएगा तो x - 2,
तो ये कट गए आपके, कैंसिल हो गए, 0 बचा। तो हमारा जो gx है वो ये होगा, ये हमारा gx होगा जो भागफल है x² माइनस 1x प्लस 1, ये आंसर होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आशा है आपको एक्सरसाइज 3.2 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।